वेलकम बैक। यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं इस चैनल पे अपनी ऑडियंस को बहुत ही आम अल्फाज में यानी कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करता हूँ, सब जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को कवर करता हूँ, हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं और मैं एक लाइसेंस रियल्टर भी हूँ GTA के अंदर यानी कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में। तो अगर आप इन टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह डी-डॉलराइजेशन की जो एक लहर स्टार्ट हुई है 2022 के आगाज से, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जोर पकड़ती जा रही है। यानी कि हमने देखा कि 2022 के आगाज में जब फेडरल रिजर्व ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को एग्रेसिवली हाइक किया और मार्केट से लिक्विडिटी को सक किया बाय रनिंग अ प्रोग्राम लाइक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसको हम शॉर्ट में QT भी कहते हैं। उसके बाद से हमने देखा है कि एक टर्मोइल सा आया ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, और उसकी मेन वजह यह है कि जो US डॉलर है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया, वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो गया एज कम्पेयर टू अदर फियाट करेंसी। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप DXY के इंडेक्स है, उसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा किस तरह US डॉलर अगेंस्ट दोज मेजर फियाट करेंसी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो अपने आप को किसी ना किसी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और उनकी मेन वजह ये है कि एक तो उन कंट्रीज़ पे एक्सटर्नल डेट है, इंडिया पे इतना नहीं है लेकिन दूसरी जो कंट्रीज़ उन पे तो है, और वो जो एक्सटर्नल डेट है वो डिनोमिनेटेड होता है डॉलर में। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है देन यू हैव टू पे मोर डॉलर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और फिर जो डॉलर का जो लोन है वो इट्सेल्फ और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी इंपोर्ट्स काफ़ी हैवी हैं, ख़ास करके जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस, उसकी सेटलमेंट तो US डॉलर में होती है। तो अगर आपने उन इंपोर्ट्स को करना है तो फिर आपको अपना या तो फॉरेन रिजर्व वो डिप्लीट करना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो आपको अपनी लोकल करेंसी प्रिंट करके डॉलर बाय करना पड़ेगा एंड देन यू सेटल दोज इंपोर्ट्स इन US डॉलर। तो उससे फिर जो लोकल करेंसी है उस पर प्रेशर आता है, करेंसी डी वैल्यू होती है, हाइपर इन्फ्लेशन सिनेरियो क्रिएट होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन एवरी इमर्जिंग इकोनॉमी। हमने देखा श्रीलंका में यही सीन हुआ, वैसे तो उसके और भी वजूहत हैं, मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा, लेकिन वन ऑफ द रीज़न वॉज हाइपर इन्फ्लेशन एंड करेंसी डी वैल्यूएशन। टर्की में हमने देखा कि कितनी हाइपर इन्फ्लेशन हुई। लेबनान का तो खैर पिछले 4 साल से बहुत बुरा हाल है, लेकिन वो अब मज़ीद वर्ष हो गया इस US डॉलर के स्ट्रेंथ होने की वजह से, और पाकिस्तान में भी यही सिनारियो है लगभग। तो जब आपकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो जाए एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट समहाउ। तो हमने देखा कि अभी रिसेंटली घाना की तरफ से एक न्यूज़ आई है। घाना बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन नेशन कंट्री है और सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है अफ्रीका का। उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि अब वो जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो US डॉलर में नहीं करेंगे, वो बल्कि गोल्ड में सेटल करेंगे। और इन्होंने एक टेंटेटिव एग्रीमेंट साइन किया है एक दुबई की ऑयल फर्म के साथ कि वो नेक्स्ट ईयर से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो गोल्ड में करेंगे। वो क्यों? क्योंकि घाना सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, ठीक है। तो वो बेसिकली उसको यूज़ करते हुए अपने फॉरेन रिजर्व को सेव करेंगे ताकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करें, क्योंकि घाना की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट 57% कोलैप्स हो गई है इस साल में, और उनके पास भी हाइपर इन्फ्लेशन का सिनारियो है। तो उस करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव टू कीप सम फॉरेन रिजर्व इन देयर सेंट्रल बैंक्स, जो कि डिप्लीट हो रहा है इन इंपोर्ट्स को खर्च करने में। तो अब उन्होंने ये करना है कि उन्होंने गोल्ड के ज़रिए ऑयल इंपोर्ट करना है ताकि अपना जो फॉरेन रिजर्व है वो सेव कर सकें करेंसी को स्टेबल करने के लिए। तो वैसे तो देखा जाए तो घाना तो बहुत छोटा सा कंट्री है, तो उस पर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन दे विल सेट प्रेसिडेंस फॉर अदर कंट्रीज टू फॉलो द सूट। तो हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अब वो कंट्री जिनके पास किसी न किसी कमोडिटी की स्ट्रेंथ है, दे विल यूज दैट एज ए साउंड मनी टू सेटल गोल्ड इंपोर्ट्स। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये पहले काफ़ी अर्से पहले ये चलता था, बाद में इसको हमने पेपर मनी के ज़रिए ख़त्म कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि कंट्रीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि US डॉलर का कोई फ़ायदा नहीं है उनको, वाई दे शुड सेटल देयर इंपोर्ट्स एंड ट्रांजेक्शन इन US डॉलर, बल्कि इनको मज़ीद और नुकसान हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कंट्रीज़ आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, maybe they will use another currency, maybe they use commodities as a currency,
but they are trying to move away from US dollar. तो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स के अंदर हम देखेंगे कि जो US डॉलर की रिलायंस है आहिस्ता आहिस्ता वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी. ओवरनाइट तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन जो हमने डोमिनेंस देखी US डॉलर की एज ए रिजर्व करेंसी, that is going to change over time because the countries are realizing that they don't need to trade in US dollar. They can do whatever strength they have. Somebody has oil, somebody has gas, somebody has nickel, copper, whatever. तो जो रियल इकोनॉमी है वो कमोडिटी बेस्ड है. जिनके पास कमोडिटी की स्ट्रेंथ है, they can leverage that and settle their trades in that currency going forward. So that's my message. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए ताकि हम सब इससे एक हेल्दी डिबेट स्टार्ट कर सकें. तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ.